नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 2-3 क्वेश्चन करा दिया ना प्रीवियस वाला। सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय पहले से पढ़ चुके थे, थेल्स प्रमेय, और उसको सिद्ध करने का 2022, 23 और एक का 19 और 21 है। उसके बाद उसी पर एक क्वेश्चन भी पढ़े थे थेल्स प्रमेय से रिलेटेड, खत्म हो गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको खत्म करना है। देखो, यदि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, तो सिद्ध कीजिए AB² + CD² बराबर BD² + AC²। 2018 का है, क्वेश्चन 3 में है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है, दिया है। मैं क्वेश्चन को ही आंसर बनाकर लिख रहा हूं ना, दिया है। ABC क्या है? एक त्रिभुज जिसमें AD लंब है किस पर? BC पर। AD किस पर लंब है बोला है? BC पर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB² + CD², BD² + इसमें तो AC दिया है, AC का स्क्वायर। देखो, क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में सेट कर दिया है। क्या क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है, पहले से बता दिया है। ABC क्या है? एक त्रिभुज जिसमें AD लंब है किस पर? BC पर। तो हमें सिद्ध करके बताना है AB² + CD² बराबर BD² + AC²। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलो। सबसे पहले अपने को क्या पता है? ABC क्या है? एक त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज बनाओगे, बन गया ABC हो गया। एक त्रिभुज क्या है? ABC बना दिए। उसके बाद AD लंब क्या है? BC। AD लंब क्या है? BC। तो देखो, BC पर हम लंब डालेंगे क्या चीज? AD। ये लो, देखो पता चल गया, गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। AD लंब है किस पर? BC पर। समझ में आ गया? देखो, जैसे प्रमेय को सॉल्व करते हो तो प्रमेय में सबसे पहले हमें कथन को बताना पड़ता है, कथन के अकॉर्डिंग चित्र बनता है। वैसे तो ये भी चल रहा है, क्या आपने को कथन दे दिया है पूरा चीज़, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। वैसे ही चलेगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। जैसे प्रमेय का क्वेश्चन आएगा तो प्रमेय में हमें देखना पड़ेगा कि प्रमेय पूछ क्या रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाओगे। सेम वैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, जिस टाइप से बोला है उसी टाइप से हमने यहाँ तक ला दिया। समझ में आया? अब क्या सिद्ध करना है? AB² + CD², यानी कि AB², इसका स्क्वायर करोगे, AB² + CD का स्क्वायर, ये वाला, और BD² + AC², BD² + AC², दोनों क्या है? आपस में बराबर है। इसको सिद्ध करके बताना है। समझ में आया? AB और DC, वैसे ही AC और BD। इस पर ध्यान मत देना ये कहाँ से निकाले हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को भले घुमा सकता है। समझ में आ गया ना? अब देखो, इसमें हम लगा क्या सकते हैं? अपने को 2 त्रिभुज दिख रहा है, ये पहला और ये दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा बना? BAD, या त्रिभुज ABD में, ABD में क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। साफ साफ दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय। हमें किसका मान चाहिए? AB² चाहिए ना, तो AB² कैसे निकलेगा? ये भुजक कर्ण नहीं दिख रहा है। अगर इस त्रिभुज को इस तरह से ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो देखो क्या बना? इसको क्या बोलोगे? कर्ण। ये वाला आधार और ये लंब, तो वहीं तो लगा क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा दिख रही है? AB। ये हमारा क्या है? A, ये वाला B और ये C। तो कर्ण कौन दिखा? AB। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग AC,
आधार का वर्ग BC का वर्ग। ये लो निकल गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी कौन सा त्रिभुज लगाए हो? क्या हुआ? चलो समझ में आ गया ना? AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या क्या? अरे AB और D, AB D, AB का स्क्वायर, इधर क्या बचा? AD, और यहाँ क्या बचा? BD। दूसरा त्रिभुज बनाए हो क्या? इसी को बोल रहे थे। बिगड़े का ही पूरा रे। ठीक जा रहा है। देखो तो पहला त्रिभुज कौन सा है? A, B और D। हो गया? क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय? क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन है? AB, AB का वर्ग बराबर लंब कौन सा है? AD, आधार कौन सा है? BD, BD, BD का वर्ग। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया ना? अभी कौन सा त्रिभुज लिए? पहला त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज में क्या दिया देखो, ये लो, इसका नाम A, इसका तो त्रिभुज कौन सा बना? ADC में फिर से क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। इस बार कर्ण कौन दिख रहा है? AC, तो AC का वर्ग। लंब कौन बनेगा? AD, तो AD का वर्ग। आधार कौन है? DC, तो DC का वर्ग। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट AB स्क्वायर निकल गया और इक्वेशन सेकंड में AC स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए? इधर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस में है, मिल चुका है। CD स्क्वायर भी किस में चाहिए? प्लस में। इधर किस में है? प्लस में। लेकिन अगर जोड़कर इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो किस में आ जाएगा? ये माइनस में, लेकिन प्लस में चाहिए। तो क्या करोगे? समीकरण 2 में से एक को घटा दो। एक में से घटाओगे तो आखिर लास्ट में माइनस कॉमन करना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 2 में ही घटाओ। समीकरण 2 क्या है? AC का वर्ग माइनस समीकरण 1 क्या है? AB का वर्ग। हो गया? इधर समीकरण 2 में क्या है? AD का वर्ग प्लस DC, उसको CD तो लिख सकते हो क्या? CD का वर्ग। माइनस करोगे किसको? AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाते हो ना। ये हो गया हमारा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। ये क्या बना? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सामने में कुछ नहीं होता, भाई भी प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस AD का वर्ग। इस प्लस का भी माइनस, क्या होगा? BD का वर्ग। समझ में आ गया? अब देखो जो वैल्यू कट रहा होगा उसको काट दो। प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। इधर क्या बचा? CD का वर्ग माइनस BD का वर्ग। अब देखो AC का क्या चीज? अच्छा, AC का वर्ग माइनस BD स्क्वायर है, अगर इस तरफ लाओगे तो प्लस BD का स्क्वायर। हो गया? इधर क्या बचा? CD स्क्वायर। आप माइनस AB है, इधर लेकर जाओगे तो प्लस AB का स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था। हो गया? CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आखिर वही है। बराबर में क्या ला दिए? BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर हुआ? बस इतना ही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 करते ना, यहाँ पर माइनस को फिर से कॉमन करना पड़ जाता, इसीलिए 2 माइनस 1 किया। देखो सबसे पहले क्या किए? ABC क्या है? हमारा एक त्रिभुज है, तो ABC हमने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया, B और C।
उस पर BC पर क्या चीज है लंब, AD। तो BC पर हमने क्या लंब डाला, AD। यहाँ से अपने को दो त्रिभुज मिल गया, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज का नाम क्या दिख रहा है, ABD, ABD। तो हमने क्या लिया, ABD। क्या प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया हमारा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग लगा AB का वर्ग बराबर लंब कौन बन गया, AD। तो AD का वर्ग प्लस आधार, आधार कौन है, तो BD का वर्ग हुआ। वैसे ही दूसरे त्रिभुज में क्या है, ADC, ADC। तो ADC लिए, इसमें कौन सा कर्ण दिख रहा है, लंबी भुजा AC। सबसे लंबी भुजा कौन है, AC। तो AC का वर्ग लगा। उसके बाद लंब, लंब तो वही है, लंब हमने क्या डाला है, AD। साफ साफ बोला है, लंब क्या डाले हो, AD। तो AD का वर्ग प्लस आधार क्या बचा, DC। तो DC का वर्ग। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब कुछ नहीं किया, समीकरण 2 में से हमने क्या किया, पहले को घटा दिया। समीकरण 2 में क्या है, AC का वर्ग और समीकरण 1 में AB का वर्ग। तो लिखे AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। समीकरण 2 हमारा क्या है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC यानी कि CD ही है। उसके बाद माइनस लगा रहे हो मतलब ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट लगा दिए। किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को। समीकरण 1 को एज इट इज लिख दी क्योंकि उसी को घटा रहे हो। अब माइनस है, अंदर में पूरा चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्लस का क्या हुआ, माइनस, इस प्लस का माइनस हो गया। प्लस AD से माइनस AD कट गया, क्या क्या बचा, CD स्क्वायर बच गया और माइनस का BD स्क्वायर बच गया। आया। अब हमने क्या किया, AC स्क्वायर इधर है प्लस में, प्लस वाला वहीं रख दिए, इधर से माइनस वाला ला लिए, क्या आया, BD स्क्वायर। इधर प्लस में क्या बचा है, CD स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस AB स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ।